नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यूतिल हिक्मा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह मेरे तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं एक ऐसी अलामत जो अचानक पैदा हो जाती है, अगर इसका दुरुस्त और बर वक़्त इलाज न किया जाए तो चंद घंटों में मरीज़ की मौत वाक़या हो सकती है। हाइज़ा हैज़ा के आसान तरीन इलाज के साथ हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम कोई भी अलामत हो उसका इलाज उसके वजूहात को ख़त्म करके करते हैं, ना कि अलामात के पीछे दौड़ें। ज़ाहिर है हैज़ा के मरीज़ को दस्त तो कह आ रहे होते हैं, जिस्म के अंदर पानी की कमी होना लाजमी बात है। इस पानी की कमी का इलाज ड्रिप वगैरह लगा कर पानी पूरा करना नहीं। इस तरह इस इलाज से मरीज़ के हज़ारों रुपए ज़ाया हो जाते हैं और असल जो इस मर्ज़ का सबब है वो जूं का तूं रहता है। इस मर्ज़ का सबब असाबी ग़िज़ाओं का ज़्यादा खा लेना या असाबी ग़िज़ा खाकर सो जाना। ग़िज़ा का जल्द हज़म न होना इस सूरत में होता है जब मरीज़ खाने के बाद सो जाए, क्योंकि सोने से मैदा की हरकत कम हो जाती हैं और खाई हुई ग़िज़ा जल्द हज़म नहीं होती। देर तक मैदा में रहने से मैदा और अंतड़ियों के आसाब में मशीनी तहरीक पैदा कर देती है, जिसकी वजह से कई दस्त शुरू हो जाते हैं। या फिर तरबूज, खरबूजा, चावल तरह ऐसी ग़िज़ाएँ खाने से भी हैज़ा हो सकता है, क्योंकि मैदा व अमा में असाबी तहरीक ज़ोरों पर होती है और उज़लात में तस्कीन होती है। अब हम इस ख़तरनाक तरीन हालत का इलाज उज़लात को तहरीक देकर आसानी से कर सकते हैं। फौरी कंट्रोल के लिए कहवा, लौंग, दारचीनी में लीमू निचोड़ कर पिलाते जाएं। साथ ये नुस्खा तैयार करके देना शुरू कर दें। ये नुस्खा 2 अज्जा पर का मुरक्कब है। राई, सुर्ख मिर्च दोनों हम वज़न लेकर बारीक करके चने के दाने बराबर गोलियां बना लें या इसी मिकदार में सफूफ ही 10-10 मिनट के वक्फा से कहवा, लौंग, दारचीनी जिसमें लीमू निचोड़ लिया गया हो से देते जाएं। 3-4 खुराक के बाद मरीज़ की प्यास और दस्तों में तकरीबन फ़ायदा हो जाएगा। अब वक्फ़ा ज़्यादा कर दें, हर 3 घंटा के वक्फ़ा से देते रहें। इस तरह चंद खुराकें देने से हर किस्म तकलीफ़ दह अलामत ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह और मरीज़ अच्छा भला हो जाएगा। दोस्तों, एक ख़तरनाक अचानक पैदा होने वाली अलामत का आसान और शर्तिया इलाज आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। इस्तेमाल करें और मुफाद उठाएँ। इसके अलावा मैदा के मुतल्लक तमाम अमराज़, तबख़ीर मैदा, पुराना दर्द मैदा, अल्सर व कैंसर मैदा का हमारे पास मुकम्मल और बेहतरीन इलाज मौजूद है। आप मशवरा भी कर सकते हैं और दुआ मंगवा भी सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल पर क्लिक करना न भूलें। शुक्रिया। आइंदा मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।